आज हम सीखेंगे पूर्णांकों का साहचर्य गुण। क्या आपको पता है कि हम किन्हीं भी तीन पूर्णांकों को किसी भी प्रकार समूह बनाकर जोड़ सकते हैं या इनका गुणा कर सकते हैं, लेकिन हम किसी भी प्रकार समूह बनाकर इनका व्यवकलन या विभाजन नहीं कर सकते। पूर्णांकों के इस गुण को साहचर्य गुण यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के नाम से जाना जाता है। यह गुण हमें संक्रियाओं को समूह बनाकर यानी कि कोष्ठकों के उपयोग से हल करना सिखाता है। आइए इसे समझें। हम शुरुआत करेंगे इस सवाल से कि क्या पूर्णांकों के लिए योग सहचारी यानी एसोसिएटिव है या नहीं। इसे पता करने के लिए हम तीन पूर्णांकों को जोड़ेंगे। मान लीजिए हमें ऋण 4, ऋण 9 और 11 को जोड़ना है। अगर हम ऋण 4 और ऋण 9 का समूह बनाते हैं तो इनका परिणाम होगा ऋण 13। फिर हम इसमें 11 जोड़ेंगे, इससे हमें परिणाम प्राप्त होगा ऋण 2। इसी तरह अगर हम ऋण 9 और 11 का समूह बनाते हैं तो इस समूह का कुल मान होगा 2 और फिर हम इसमें ऋण 4 जोड़ते हैं तो हमें तीनों का कुल मान प्राप्त होगा ऋण 2। यहाँ दोनों स्थितियों में परिणाम बराबर है, यानी कि हम पूर्णांकों को किसी भी प्रकार समूह बनाकर जोड़ सकते हैं। व्यापक रूप में किन्हीं भी तीन पूर्णांकों a, b, c के लिए a धन b धन c बराबर a धन b धन c है, इसलिए हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों के लिए योग साहचर्य है। अब आप समझ ही गए होंगे कि हम ऋण 4, ऋण 9 और 11 का योग करने के लिए किसी भी प्रकार समूह बना सकते हैं। क्या इनका व्यवकलन करने के लिए किसी भी प्रकार समूह बनाया जा सकता है? क्या ऐसा करने से परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं आएगा? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। अगर हम ऋण 4 और ऋण 9 का समूह बनाते हैं तो इनके व्यवकलन का परिणाम होगा 5। फिर हम इसमें से 11 का व्यवकलन करते हैं तो हमें परिणाम प्राप्त होगा ऋण 6। इसी तरह अगर हम ऋण 9 और 11 का समूह बनाते हैं तो इनके व्यवकलन का परिणाम होगा ऋण 20। ऋण 4 से ऋण 20 को घटाने पर हमें परिणाम प्राप्त होगा 16। यहाँ दोनों स्थितियों में परिणाम बराबर नहीं है। इससे हमें क्या पता चलता है? सोचिए सोचिए। इससे हमें पता चलता है कि हम पूर्णांकों का व्यवकलन करने के लिए अलग अलग प्रकार से समूह नहीं बना सकते। व्यापक रूप में किन्हीं भी तीन पूर्णांकों a, b, c के लिए a ऋण b ऋण c a ऋण b ऋण c के बराबर नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों के लिए व्यवकलन साहचर्य नहीं है। अब हम बात करेंगे पूर्णांकों के गुणन की और पता करेंगे कि क्या पूर्णांकों के लिए गुणन सहचारी है या नहीं। मान लीजिए हमें ऋण 3, 4 और ऋण 5 के गुणन का परिणाम यानी गुणनफल पता करना है। अगर हम ऋण 3 और 4 का समूह बनाकर इसे हल करेंगे तो हमें परिणाम प्राप्त होगा 60। इसी प्रकार अगर हम 4 और ऋण 5 का समूह बनाकर इसे हल करेंगे तो इस स्थिति में भी हमें परिणाम प्राप्त होगा 60। यह दोनों स्थितियों में परिणाम बराबर है। इससे यह पता चलता है कि पूर्णांकों का गुणन किसी भी प्रकार समूह बनाकर किया जा सकता है। व्यापक रूप में किन्हीं भी तीन पूर्णांकों a, b, c के लिए a गुना b गुना c बराबर है a गुना b गुना c के, इसलिए हम कहते हैं कि पूर्णांकों के लिए गुणन साहचर्य है। अब क्या आप पता कर सकते हैं कि पूर्णांकों का विभाजन सहचारी है या नहीं? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। मान लीजिए ऋण 16, 4 और ऋण 2 के विभाजन का परिणाम यानी भागफल पता करना है। अगर हम ऋण 16 और 4 का समूह बनाकर इसे हल करेंगे तो हमें परिणाम प्राप्त होगा 2। इसी प्रकार अगर हम 4 और ऋण 2 का समूह बनाकर इसे हल करेंगे तो इस स्थिति में हमें परिणाम प्राप्त होगा 8। यह दोनों स्थितियों में परिणाम बराबर नहीं है। इससे यह पता चलता है कि पूर्णांकों का विभाजन किसी भी प्रकार समूह बनाकर नहीं किया जा सकता। व्यापक रूप में किन्हीं भी तीन पूर्णांकों a, b, c के लिए a विभाजित b विभाजित c a विभाजित b विभाजित c के बराबर नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि पूर्णांकों के लिए विभाजन साहचर्य नहीं है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि पूर्णांकों का योग और गुणन साहचर्य है, जबकि व्यवकलन और विभाजन साहचर्य नहीं है। आज हमने सीखा पूर्णांकों का साहचर्य गुण। अगले वीडियो में कुछ उदाहरणों से इन्हें और अच्छे से जानेंगे।